वर्कफ्लो के ऑप्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट का है। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हम इमीडिएट मैसेज भेजते हैं सारे लोगों को, और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में आप शेड्यूल कर सकते हो मैसेज को। मीन्स के समझिए कि आपको कल भेजना है, कल सुबह 10 बजे भेजना है, तो आप अभी से सेट करके रख दीजिए, तो कल सुबह 10 बजे जाएगा। आपको ऐसा करना है कि आपको रिपीटेड और मैसेज भेजना है कि कोई पेमेंट रिगार्डिंग है आपके पास, वो आपको लिस्ट है पेमेंट की, कि आपको सबको मैसेज भेजना है कि मुझे पेमेंट दे दीजिए वापस। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट भी मैसेज कर सकते हो कि डेली 2 बार मैसेज जाना चाहिए, एक वीक में 2 दिन मैसेज जाना चाहिए। इस हिसाब से आप पहले से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो सारा का सारा। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट करना है आपको। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी नाम दे देना है कि आप क्यों कर रहे हो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग कर रहे हो। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो चूज़ टारगेट है, मीन्स कि यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर लेना रहते हैं। यहाँ पे चूज़ मैसेज है, जो भी आपका मैसेज है वो आपको यहाँ पे रखना होता है। यहाँ पे सारे सेटिंग है कि उस मैसेज पे आपको क्या रिएक्शन देना है, मीन्स कि बार बार मैसेज भेजने हैं, एक ही बार भेजना है, रिपीटेड टाइम भेजना है, वो सारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज में किन किन नंबरों को मैसेज करना है वो सारे नंबर यहाँ पे आपको ले लेने हैं। हमने जैसे ब्रॉडकास्ट में देखा था कि यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने पर्सन हो खुद के, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं वापस एक नंबर लेता हूँ, एक मैंने नंबर ले लिया है। अब उसके बाद एक ग्रुप है, अगर आपको साथ में कोई किसी ग्रुप में भी भेजना है जहाँ पे सिर्फ ओनली ग्रुप एडमिन मैसेज ना कर रहा हो ऐसे ग्रुप में, तो ग्रुप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टैब का ऑप्शन भी है, अगर आपको साथ में कोई लीड वाली टैब है, पेमेंट वाली टैब है, उस टैब के सारे पर्सन को भी मैसेज करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद है इसको हम क्लोज करते नहीं है। हाँ, यहाँ पे नंबर ले लिया, ये हमने नेक्स्ट किया है। यहाँ पे आपका जो भी मैसेज होगा आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। हाँ, इसमें भी मैसेज में सारे मैसेज में सेम ही आता है, इमेज डॉक्यूमेंट जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे मैसेज ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाएंगे पूरे के पूरे। हाँ, यहाँ पे आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास पहले से डिफाइन प्री डिफाइन मैसेज हो तो। देखिए यहाँ पे पूरा मैसेज आ गया इस तरीके से। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली लिख दीजिए यहाँ पे आपको जो भी सामने वाले को भेजना है वो। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, आप समझिए। यहाँ पे ग्रुप एक्शन का ऑप्शन दिया गया है। ग्रुप एक्शन में वापस वही जो हमने आगे वर्कफ्लो में देखा था उसी तरह से, कि सामने वाले पर्सन को जिन जिन लोगों को आप मैसेज कर रहे हो उनको आपको ग्रुप में ऐड भी करना है साथ में, तो अभी आप यहाँ से कर सकते हो। और साथ साथ रिमूव का भी ऑप्शन दिया गया है। कस्टम टैब एक्शन है, कस्टम टैब एक्शन में क्या होता है उसी तरीके से कि सामने वाले को मैसेज भी जाना चाहिए और साथ साथ वो टैब में ऐड भी होना चाहिए, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। हम्म, उसके बाद रिज्यूम विंडो रिलोड, मीन्स के इसके कुछ सेटिंग है। मीन्स के समझिए कि आपने अभी ये मैसेज जा रहे हैं आपको, बहुत सारे लोगों को अभी मैसेज जाना स्टार्ट है, आपने गलती से ये रिलोड कर दिया, गलती से वेब व्हाट्सएप है जो आपका वो रिलोड हो गया, तो सामने वाले को मैसेज जाना स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट ना हो तो, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट हो तो सामने वाले को मैसेज जाना स्टार्ट रहता है इस तरीके से। अगर सामने वाले को आपको आर्ची में भेजना है तो आर्ची में भेज सकते हो, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो, ऑप्शन दिए गए अगर आपको यूज़ करना हो तो। ऑटोमेटिक सेंड एप शेड्यूल टाइम इज़ गॉन, इसमें क्या होता है, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप कभी भी, आप समझ लीजिए कि आपने कल सुबह 10 बजे का टाइमिंग रखा हुआ है, लेकिन आप कल सुबह 10 बजे अवेलेबल नहीं थे, आप 11 बजे आए, तो अगर आपका ये ऑप्शन ऑन होगा तो मैसेज जाना स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज तो स्टॉप होगा। और भी कंडीशन है जैसे कि पावर नहीं था, आप अवेलेबल नहीं थे, आपने वेब व्हाट्सएप पे टाइम पे ओपन नहीं किया हुआ था, तो उस कंडीशन में ये स्टॉप हो जाते हैं जाना। लेकिन अगर ये सिलेक्ट हो तो ये जाना स्टार्ट रहता है इस तरीके से। उसके बाद है मिनिमम और मैक्सिमम टाइम का सेकेंड है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर समझिए कि 100% लिए हुए, 100%, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग रखना होता है। समझिए कि यहाँ पे मैंने 40 to 120 रख दिया। हम 40 to 120 सेकंड का रखने को कहते हैं, अगर आपके पास 100 to 150% को आपको मैसेज भेजना है अभी तो। तो इसमें क्या करेगा कि वो 40 to 120 सेकंड के बीच की कोई भी रैंडम सेकंड लेगा और उसके मैसेज भेजेगा सामने वाले को। अब समझिए कि पहला पर्सन है उसको 40 में सेकंड को पैसे भेजा, तो दूसरे को 80, तीसरे को 90 पे,
होती है को 120 पे। इस तरीके से वो रैंडमली सेकंड लेगा और सबको भेजेगा मैसेज, ताकि व्हाट्सएप आपका अल्गोरिदम वो कैच ना कर सके और आपके बैन होने के चांसेस कम हो जाए। और इसमें और एक भी सेटिंग है, पोस्ट सेटिंग करके है। पोस्ट सेटिंग में क्या होता है, आपको समझिए कि आपने 100 यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिए गए हुए, तो यहाँ पे 100 में से हम 20 कॉन्टेक्ट लेते हैं और यहाँ पे टाइमिंग कर देते हैं कुछ 800 सेकंड का। तो क्या करेगा, 20 कॉन्टेक्ट को वो 40 टू 120 सेकंड के बीच में से रैंडमली सेकंड सिलेक्ट करके मैसेज भेजेगा। लेकिन जैसे ही 20% को मैसेज चला जाएगा, क्या करेगा वो 800 सेकंड का पॉज लेगा, ताकि बीच में पॉज आ जाए और बैन होने के चांसेस और भी कम हो जाए। अबे पोस्ट सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो शेड्यूल टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको एक ही बार भेजने हैं, बार बार भेजने हैं। अगर बार बार भेजने हैं तो आपको रिपीट करना है। वंस में एक ही बार होता है कि सारे लोगों को एक ही बार में मैसेज चला जाता है। अब वो जो एक ही बार में मैसेज जाता है उसमें भी कि आपको अभी स्टार्ट करना है। अगर आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है कि आपको कल सुबह भेजने हो, परसों भेजने हो, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब समझिए कि मैंने यहाँ पे 9 डेट ली है, तो मुझे कब, कल की डेट पे कब मैसेज भेजने हैं सारे लोगों को, तो यहाँ से मुझे टाइम ले लेना है। यहाँ पे ग्लोबल टाइम दिया गया है, उस हिसाब से आपको टाइम सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुबह के 10 बजे सिलेक्ट कर लिया है, तो अब एक कल सुबह 10 बजे मैसेज आएगा। इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको अभी भेजना है तो अभी भेज दीजिए, शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर दीजिए। उसके बाद कॉम्पोज है। कॉम्पोज में क्या होता है, इन केस आपने अभी फ्री है, आपके पास नंबर भी है, उसको जो मैसेज भेजना है वो भी, लेकिन आपकी डेट फिक्स नहीं है कि आपको कब भेजना है, तो आपको उसे कंपोज करके रख दीजिए। बाद में आपका जब भी मन हो कंपोज कर में आपको सिर्फ स्टार्ट का बटन दबाना है, वो मैसेज जाना स्टार्ट कर देगा। इन फ्यूचर के लिए आपको अगर बना के पहले से ही रखना है तो आप कंपोज करके रख दीजिए। अब ये तो बात हुई एक ही बार भेजना है। अगर रिपीटेड बार में क्या होता है, मैसेज एक ही होता है, पर्सन भी एक ही होते हैं, लेकिन उन पर्सनों को यही एक मैसेज बार बार भेजना होता है। इस तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या होता है, आप समझिए कि आपको मिनट मिनट पे रिपीट कराना है मैसेज, आवर पे रिपीट कराना है, तो आवर कितनी आवर पे रिपीट कराना है। इस तरीके से डेली कराना हो तो डेली पे कौन कौन से टाइम पे रिपीट कराना है, कि सुबह 10 बजे करना है, शाम के 15 बजे करना है, मीन्स के 3 बजे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। वो डेली की जगह आपको वीकली है। वीकली में क्या है, क्या आपको ट्यूसडे करना हो, ट्यूसडे पे कौन से टाइम पे करना है वो रख दीजिए। प्लस आपको समझ लीजिए और एक दिन फ्राइडे पे करना है, तो फ्राइडे पे कौन से टाइम पे रखना है वो यहाँ पे कर दीजिए कि मुझे 3 बजे भेजना है, तो यहाँ पे मैंने 3 बजे सेलेक्ट कर लिया। तो ट्यूसडे पे सुबह के 5 बजे जाएगा, और फ्राइडे के दोपहर के 3 बजे मैसेज जाएगा। इस तरीके से। अब यहाँ पे एंड शेड्यूलिंग रिपीटिंग होने मीन्स कि आपको कितनी बार मैसेज भेजना है। यहाँ पे एक होगा तो आज से लेके इमीडिएट है यहाँ, इसलिए आज से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे और नेक्स्ट फ्राइडे को एक मैसेज जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अगर 2 कर दूँ तो आज से लेके 2 ट्यूसडे और 2 फ्राइडे को मैसेज जाएगा। इस तरीके से। और कंप्लीट ऑन डेट करूँगा तो मैं यहाँ पे जो भी लास्ट डेट सिलेक्ट करूँगा ना, तो उसके बीच में जितने भी ट्यूसडे और फ्राइडे आ रहे हैं तो उन सब में मैसेज जाएगा। इस तरीके से शेड्यूल में कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग डेट लेनी रहती है रिपीटेड में, और कंपोज में भी वही है। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइम सिलेक्ट करना नहीं होता, स्टार्टिंग का लास्ट का करना पड़ता है। फिर आप इसको कंपोज करके रख दीजिए। आपको जब भी मन हो इन फ्यूचर में स्टार्ट कर सकते हो आप। हाँ, तो यही शेड्यूल ब्रॉडकास्ट था। इसमें अभी आपको मैं वंस करके इमीडिएट करके दिखाता हूँ, जो भी हमने आगे नंबर लिया था वो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन दे देनी है कि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा मैसेज करूँगा तो मेरा नंबर बैन होने का चांसेस है। तो यहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट करेगी जैसे ही आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग में है। 1 मिनट, मुझे यहाँ पे पहले मॉड्यूल सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। हो गया मॉड्यूल सेटिंग ऑन। अब मैं वापस जाऊँगा अपने शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में। ओके, हो गया। अब यहाँ से जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, देखो ये स्टार्ट हो गया। अब इस नंबर को मैसेज भेजना है मुझे। हो गया, देखो मैसेज मैंने हाई लिखा था तो वो मैसेज चला गया। अब यहाँ पे साहब बाद में आके आपको समझ लीजिए आपने 100% को मैसेज किया हुआ है, तो कितने कितने लोगों को मैसेज किया है आपको अगर देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड रिपोर्ट दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है।